हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 16 मई के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के थर्ड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो गाइस आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, जिससे मैं जैसे आपका कल फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होकर मैं एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसमें नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे और आपको पता चल जाए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो गाइस आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अन्य नाम की बात की कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है और इसकी रासायनिक सूत्र NaOH होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार मौर्य को जाना जाता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है? तो देवप्रयाग में होता है। जो देवप्रयाग कहाँ का है? तो उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक नगर है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करें तो ये पंचप्रयाग में से एक है और ये अलकनंदा नदी का भागीरथी नदी के से संगम होता है और इस संगम के आगे संयुक्त नदी बनकर इसको क्या कहा जाता है? गंगा नदी कहा जाता है। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कथक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कथक नृत्य शैली की उत्पत्ति इनमें से भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश राज्य इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पीएम केयर्स एंड केयर्स फंड के ट्रस्टी कौन कौन है? तो रतन टाटा, केटी थॉमस और कैरिया फंडा है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री पीएम केयर्स फंड के पदेन अध्यक्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और केयर्स पीएम केयर्स फंड यानी पीएम केयर्स फंड की पब्लिक ट्रस्ट है, ना कि सरकारी कोष। ये आपको ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, तेलंगाना का कौन सा त्यौहार है जो देवकाली को समर्पित है? तो गाइस इसकी बात करें, बोनालू त्यौहार है। बोनालू इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जुड़ा शहर हैदराबाद सिकंदराबाद और तेलंगाना का निश्चय मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके गाइस मतलब आप जनहित याचिका कहा जाता है और इसे जो हाई कोर्ट रहता है उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत और सीधे सर्वोच्च न्यायालय की बात है अनुच्छेद 32 जिसे दायर किया जा सकता है। और सर्वप्रथम किसने दायर की थी जनहित याचिका? तो न्यायमूर्ति PN भगत द्वारा प्रथम जनहित याचिका पेश की गई थी, वो भी 1985 में। तो ये फैक्ट पे आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट पूछा गया था, बैंक में कुछ लिक्विडिटी के तौर पर रखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है CRR यानी कैश रिजर्व रेशो उसे कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत में बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के पास नकदी के रूप में बनाए रखना होता है। उसकी कुल जमा राशि का यह प्रतिशत नगद आरक्षित अनुपात या CRR के रूप में जाना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट पूछा गया था, 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन किसने बनाए थे? डेविड गोवर ने बनाए थे 384 रन। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत की तरफ से ज्यादा रन किसने बनाए थे? कपिल देव ने बनाए थे जो ऑलराउंडर थे और 303 रन बनाए थे। इसमें विजेता भारत था। इसका मेजबान कौन था? तो इंग्लैंड था। सर्वाधिक विकेट की बात करें, भारत के रोजर बिन्नी ने 18 विकेट लिए थे और मैचों में प्रति पारी 16 मतलब 60 ओवर खेले जाते थे, 60 ओवर शामिल थे। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट में पूछा गया था, ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की बात करें तो उसको उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ है। तो विक्रम सेठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे 1993 में प्रकाशित किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट में पूछा गया था, I2U2 की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म की बात करें, इंडिया इजराइल यूनाइटेड स्टेट एंड यूनाइटेड अरब अमीरात होता है, यानी II और EU इसकी फुल फॉर्म ये हो जाती है। इंडिया इजराइल यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड अरब अमीरात इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसमें मतलब भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बात करते हैं, अमेरिका द्वारा गठित एक समूह है, इसे पश्चिमी एशियाई क्वाड भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और I2U2 का गठन अक्टूबर 2021 में अब्राहम समझौते के बाद समुद्री सुरक्षा, आधार संरचना और परिवहन से संबंधित मुद्दों के लिए किया गया था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन अल्काइन धातु नहीं है? तो इसकी बात करें तो ऑप्शन दे रहे सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। तो गाइस ये तो तीनों अल्काइन धातु है, लेकिन इनके नहीं ये पूछा था। तो गाइस इनकी बात करें तो कौन कौन सी धातु नहीं होती है? तो 4 धातु रासायनिक धातु लिथियम, सोडियम, सॉरी गाइस 4 धातु ये होती है। तो मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, स्पीडियम और सीजियम और फ्रेंसियम ये सभी शामिल है। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में आएगा अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट में पूछा गया था, अंतःकरण से धर्म मानने की और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 में। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस और गाइस इसके बाद के बाद संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के तहत धार्मिक स्वतंत्र अधिकार का वर्णन है, जिसके तहत मतलब अंतःकरण से धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्र अधिकार अनुच्छेद 25 में दे रखा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चेर वंश का प्रतीक क्या है? तो चेर वंश का प्रतीक की बात करें तो धनुष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेर साम्राज्य की बात करें तो प्राचीन द्रविड़ राजवंशों में एक था, जिसे प्रारंभिक
मध्ययुगीन काल में केरल के वर्तमान राज्यों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में शासन किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। और चेरों को केरल पुत्र भी कहा जाता है। चेर शब्द का अर्थ प्राचीन में तमिल में होता है पहाड़ की गिरावट, ये इसका अर्थ होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। चेर की साम्राज्य राजधानी की बात करें जो वंजी थी, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संगीतकार शरण रानी निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। भारतीय संगीतकार शरण रानी सरोद यंत्र से संबंधित, सरोद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वह भारत की पहली महिला सरोद वादक थी, ये फैक्ट आप ध्यान रखना। और जवाहरलाल नेहरू के अनुसार शरण रानी भारत की एक सांस्कृतिक राजदूत थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और उन्हें वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर आऊंगा, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये आज के थर्ड शिफ्ट के मुझे इतने क्वेश्चन मिले थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पहले बार चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और गाइज यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको मैं इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।